फ्रेंड्स, बहुत ही ऑसम टॉपिक है, जिसे बोलते हैं सुपर टॉपिक। ठीक है, ये है इंग्लिश टॉकिंग यानी मॉडर्न इंग्लिश में 7 यूजेस ऑफ लाइक। लाइक के सभी यूज हमने दिखाए इसमें, जितने भी यूज हैं टोटल एक ही वीडियो में क्लियर हो गया है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो जितने भी ये कलेक्शन हैं लाइक वाले, वो सभी एक ही इसी वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, देखिए लाइक के 7 यूज़ हैं टोटल। अभी आप भटक रहे थे ना, सारे यूज यहाँ पर है। देखिए पहला है वर्ब, यानी लाइक को जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब के रूप में। फिर लाइक का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, विनम्र निवेदन करने में, विनम्र आग्रह करने में, या ऑफर मीन्स किसी की कोई चीज़ देने के लिए हम उसको आग्रह करते हैं, ऑफर करते हैं कोई चीज़ प्रदान करने के लिए। ठीक है, तीसरा है कंपेयर करना, यानी तुलना करना, जब उसकी हम बराबरी करते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, तो उसमें हम किस प्रकार से लाइक का यूज़ करते हैं। और फोर्थ नंबर है डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स इच्छा, जब हम कुछ पाने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उसमें भी लाइक का बहुत ही ज़बरदस्त यूज हमने इसमें कर रखा है। देखिएगा अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब कहीं पर किसी चीज़ की संभावना होती है तो हम लाइक का यूज़ करते हैं। मान लीजिए बारिश होने की संभावना है, इस टाइप बहुत सारे सेंटेंस है संभावना की, तो संभावना के लहजे में भी हम लाइक का यूज़ करते हैं। 6 नंबर है डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन मीन्स होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, डेप्थ में जाकर उसके बारे में डिटेल में बताना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आता है, तो वहाँ पर भी लाइक का हम यूज़ करते हैं। और 7वां नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मैं खुद बहुत दिनों तक कन्फ्यूज रहा हूँ इसको लेकर के, वो सीक्रेट है। सीक्रेट, वो सीक्रेट है तो सीक्रेट वाली बात बताएंगे। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। 7 नंबर पर, 7 नंबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 7 नंबर तक आप वेट करेंगे, आई नो इट। सो गो अहेड, लेट्स गो अहेड भाई। पहला है वर्ब। अब वर्ब का यूज़ देखते हैं। लाइक यानी वर्ब, जब हम एक वर्ब के रूप में लाइक का यूज करेंगे, एक क्रिया के रूप में यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। नॉर्मल टेंस बनाएंगे, जैसे बनाते हैं आई लाइक इट। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, ये मुझे ये पसंद है, ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट, ये आपको भी पता है, लगभग 90% लोग इसे जानते हैं। शी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती है, या ये उसे पसंद है, ये आप जान गए, क्लियर। सेकंड देखिए, इसी वर्ब में लाइक का यूज करेंगे। लाइक के बाद टू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, लाइक टू प्लस वर्ब, ये भी इसका एक स्ट्रक्चर है। लाइक टू प्लस वर्ब कैसे, आई लाइक टू गो देयर। ठीक है, ये पहली क्या हो गई, पहली आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, और दूसरी क्या हो गई, टू गो, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, जिसमें टू गो का मतलब ना निकलेगा। टू गो माने जाना, जहाँ पर ना होता है वहाँ पर इन्फिनिटिव या जीरंड का हम यूज करते हैं। और पहली हमारी फाइनाइट वर्ब रहती है, मुख्य क्रिया रहती है, जो कि सब्जेक्ट के साथ आकर के टेंस का निर्माण करती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ, या मुझे वहाँ पर जाना पसंद है। तो इसी तरह से होगा लाइक, उसके बाद टू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई लाइक टू ईट इट, मुझे ये खाना पसंद है। आई लाइक टू स्लीप हेयर, मुझे यहाँ सोना पसंद है। आई लाइक टू बीट यू, मुझे आपको मारना पसंद है। आई लाइक टू वॉच दिस मूवी, मुझे मूवी देखना पसंद है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। अगला देखिए, जैसे मैंने बताया कि टू नहीं लगाएंगे तो वर्ब में आईएनजी का यूज़ कर देंगे, तो वहाँ पर जीरंड हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक होगा प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। आई लाइक गोइंग देयर, सेम सेंस होगा पहले जैसा ही, मुझे वहाँ जाना पसंद है। ठीक है, तो आई लाइक टू गो देयर या आई लाइक गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाना पसंद, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। अगला है लाइक प्लस नाउन, यानी लाइक के बाद में जब नाउन होता है, ठीक है, संज्ञा होती है। शी लाइक्स बिस्किट्स, उसे बिस्किट्स पसंद हैं, वो बिस्किट्स जो है पसंद करती है। कुछ और भी कर सकते हैं। शी लाइक्स, अब नाउन होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, शी लाइक्स चॉकलेट, शी लाइक्स पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो भी उसे पसंद है। ठीक है, वो नाउन की आप डिमांड कर सकते हैं लाइक के बाद में। ठीक, अब ये हो गया आपका वर्ब का खात्मा। ठीक है, वर्ब का खात्मा हो गया। अब सेकंड आ रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर करने में किसी चीज़ को। चलिए पोलाइट रिक्वेस्ट में एक सेंटेंस बनाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर रेस्टोरेंट में है, किसी होटल में आप हैं, तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आई वांट टू आई वांट कॉफ़ी, आई वांट टी, इस टाइप से नहीं बोल सकते, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आई वांट कॉफ़ी, आई वांट टी। मान लो जो बैरा आ गया आपके पास में, बोला कि मैम क्या चाहिए आपको, तो क्या बोलेंगे आप, आई वांट कॉफ़ी, आई वांट फूड,
आई वांट ब्रेकफास्ट क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये तहज़ीब में नहीं है ना। ऐसा बोला जाता है। हर एक व्यक्ति को सीख लेना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। आई वुड लाइक, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। आई वुड लाइक, अगर आपको वर्ब करना है, मुझे वहाँ, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा, मुझे वहाँ जाना है, तो आई वुड लाइक टू गो देयर, जैसा भी आपने यहाँ पर देखा, आई वुड लाइक टू गो देयर। आई लाइक टू गो देयर है, यहाँ पर आई वुड लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कृपया मुझे दीजिए, तो आप सीधा बनाइए आई वुड लाइक, उसके बाद टू हैव माने पाना, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी पसंद करूँगा। मैम क्या चाहिए? तो आई वांट कॉफ़ी नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, मुझे काफ़ी पसंद है, या मैं काफ़ी चाहूँगी, या काफ़ी पाना चाहूँगी। चलिए, ऑफ़र में कैसे होगा? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, अगर आप किसी को कोई चीज़ का ऑफ़र कर रहे हैं, चलिए भाई नाश्ता पे आपको ऑफ़र करें, चलिए भाई नाश्ता करेंगे क्या मेरे साथ, आप जो है बाहर घूमना पसंद करेंगे, ये ऑफ़र करते हैं किसी व्यक्ति को, है ना। तो कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको कुछ चाहिए? ये ऑफ़र कर रहे हैं उससे। या वुड यू लाइक टू हैव समथिंग हॉट और कोल्ड, क्या कुछ ठंडा गर्म आपको चाहिए? इस प्रकार से कोई चीज़ का ऑफ़र आप सामने वाले को देते हैं, ठीक है। तो उसमें वुड यू लाइक का यूज़ हम करते हैं। अब अगला होगा कंपेयर में, कंपैरिजन जब करते हैं, तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें कैसे हम करते हैं यूज़, इसका देख लीजिए। ही इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन, ही इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन, वो शेर के जैसा मजबूत है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स वो मजबूत है, लाइक अ लायन, शेर के जैसा। तो यहाँ पर तुलना की गई जैसा के सेंस में, तो यहाँ पर लाइक का ये यूज़ देखने को मिला। आप भी इसको समझते रहिए और मेरे साथ जो है मन से, कम से कम मन से तो आप साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा आपका। चलिए वापस फोकस कीजिए। डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा जाहिर करना, ठीक है। कैसे होगा? आई फील लाइक, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था, मन करता है, दिल करता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो फील लाइक होगा और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, ज़बरदस्त इंप्रेशन इससे बनता है। आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज, मेरा मैंगो खाने का मन करता है, ठीक है। इस प्रकार से आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ, मुझे सोने का मन करता है। भैया वाकई में मुझे भी सोने का मन कर रहा है, बहुत थका हूँ यार, लेकिन आपका प्यार उसने मुझे जो है बहुत मिला है, इसलिए बिना सोए हुए रात भर जगह हूँ, पूरा मच्छर काटे हैं, लाइट आई नहीं भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज, मैं आम खाना पसंद करता हूँ, या मुझे मेरा दिल कर रहा है आम खाने का, या बोल सकते हो कि मेरा आम खाने का मन कर रहा था। ऐसा कैसे कई सेंटेंस बना सकता है ना, पिछली बार भी तो आपको सिखाया था, बनाओ, कैसे बनाओगे? आई फील लाइक गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक मीटिंग यू, मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है। आई फील लाइक फोनिंग यू, मुझे आपको फ़ोन करने का मन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, नहीं स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं फील लाइक से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फील लाइक के बाद में वर्ब होगी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ आप करेंगे। चलिए, इसका और बाकी प्रयोग कौन सा है? 1 2 3, चलिए देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और इसका हिंदी सेंस क्या होगा? लगता है, लगता है या ऐसा लगता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? लुक लाइक, लुक लाइक से बनाएंगे सेंटेंस। इट लुक्स लाइक गोइंग टू रेन टुडे, इट लुक्स लाइक गोइंग टू रेन टुडे, इट मीन्स लगता है आज वर्षा होगी, लगता है आज वर्षा होने वाली है, या लगता है आज वर्षा होने जा रही है, ठीक है। क्लियर सेंस तो ये होगा कि लगता है आज वर्षा होने जा रही है। तो लगता है के लिए आप लुक लाइक करेंगे, ठीक है। ऐसा लगता था कि वो आने वाला है, तो लुक्ड लाइक कर देंगे आप, ठीक है। इट लुक्ड लाइक दैट ही वॉज कमिंग, कि वो आने वाला था या वो आने जा रहा था, इस तरह से हो जाएगा। अब अगला देखिए, दूसरा सेंटेंस है इट लुक्स लाइक ही इज़ डेड। देखिए एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया, इट लुक्स लाइक ही इज़ डेड, ठीक है। ऐसा लगता है ही इज़ डेड, माने वो मरा हुआ है। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। इट लुक्स लाइक इट इज़ डन, इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन डन, ऐसा किया गया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक से आप सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें संभावना व्यक्त की जा सकती है, ऐसा लगता है, ऐसा है, ऐसा लगता है, ऐसा है, ठीक है। अब यही लुक लाइक से देखिए नीचे 6 नंबर है, जिसमें डेस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डेस्क्रिप्शन माने होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना, ठीक है। कैसे? के समान दिखना, इसका सेंस होगा समान दिखना, वो किसी के समान दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे हम क्वेश्चन करते हैं? देखिए क्वेश्चन अक्सर ये, इस पर बहुत मैंने मेहनत किया, मैंने भी सीखा वाकई में, ठीक है। मैंने भी इसमें बहुत मेहनत करके ये सेंटेंस मैंने बड़ी मेहनत सीखा है। और ये 7 नंबर तो बिल्कुल मैं बहुत परेशान था कि इसका क्या माने होता है, क्योंकि ये हॉलीवुड में मैंने देखा था, इंग्लिश जो नेटिव
जो स्पीकर हैं उनको मैंने देखा था बोलते, लेकिन इंडिया में मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा था, या तो सेलिब्रिटीज़ को देखा था बोलते हुए बड़ी बड़ी जगह पे, लेकिन वो समझ नहीं पाता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, है ना। तो ये 7 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा कि कैसे नहीं समझ पाता था, लेकिन अभी 6 नंबर समझ लेते हैं। समान दिखना, लुक लाइक, कैसे? व्हाट डिड ही लुक लाइक, व्हाट डिड ही लुक लाइक, इसका मतलब है वो किसके समान दिखता था, यानी वो कैसा दिखता था। अगर आपको ये बोलना है वो कैसा दिखता था, ठीक है। तो हाउ डज ही लुक लाइक बोलने की जरूरत नहीं, कैसा दिखता है, या हाउ डिड ही लुक लाइक वो कैसा दिखता था, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिड ही लुक लाइक यानी वो कैसा दिखता था। दूसरा है व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। ये बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ये यूज में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डज ही लुक लाइक अक्सर बोल देते हैं, कैसा दिखता है, मोबाइल खरीदना है, व्हाट डज ही लुक लाइक, ये कैसा दिखता है, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और अगला 7 नंबर है सीक्रेट। जब कोई सीक्रेट चीज़ होती है, हिडन पार्ट कोई होता जो बता नहीं पाते, ठीक है, वो हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं, अब आइए फिल्म के क्लाइमैक्स पहुंच गए हैं, ये जान गए तो समझो सब कुछ जान गए, मैं गारंटी देता हूँ। 7 नंबर सीख गया ना, ही मैन, वाकई में बता रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ सेंटेंस, 7 नंबर सीक्रेट। चलिए देखिए, ये रहा 7 नंबर का हमारा क्लाइमैक्स था, सीक्रेट। मतलब जब कोई राज वाली चीज़ होती है, जब कोई ऐसी अगूढ़ बात होती है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही पेचीदा मामला होता है, उसे एक्सप्रेस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और आप बताते हैं एक हवाला दे करके कि उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, उसने कहा कि मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, वो कहता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ में आप बोलते हैं कि ही सेज, वो कहता है, वो कहता है, उसने कहा, मैंने कहा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, मान लो कहना हुआ, वो कहता है आई डोंट नो योर एड्रेस, में मुझे आपका एड्रेस पता नहीं, ये सीक्रेट की बात है ना, सीक्रेट बात है, मुझे आपका एड्रेस पता नहीं, वो कहता है, तो आपको वो कहता है ही सेज नहीं बोलना। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा था, ये मेरे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब समझा मैंने तो मेरे अंदर तड़प पैदा हुई बहुत सालों से कि मैं आपको भी बता दूं। तो ही सेज की जगह इंस्टेड ऑफ से, सेज, सेड, यू डोंट यूज सेज, ठीक है। इसकी जगह क्या बोलना आपको, लाइक बोलना है, ठीक है। तो ही सेज की जगह बोलेंगे ही इज लाइक, और कीजिए, ही सेज की जगह ही रखिए सेम, और सेज की जगह पर टू बी क्रिया इज का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इज लाइक, आपको इज लाइक जोड़ना है। ही इज लाइक इसका मतलब वो कहती है या वो कहता है, ठीक है। ही इज लाइक आई डोंट नो योर एड्रेस, पॉइंट आपका वही रह जाएगा, ठीक है। केवल वो कहता है की जगह क्या बोल देंगे, ही इज लाइक, यानी वो ऐसे वाली है, या मान लो वो एक होता नहीं कि हल्का सा पुश लेना, तो वो पुश है इसमें, हिज लाइक, वो है मानो कि, वो है मानो कि, यानी वो ऐसे कहती है मानो कि मैं आपको कुछ जानती नहीं हूँ, वो ऐसे कहता है मानो कि मैं ये समझता ही नहीं हूँ, इस तरह से इसका सेंस लगेगा। शी सेज, वो कहती है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे नहीं समझ रही हूँ, ठीक है, मैं इसे नहीं समझ रही हूँ। शी सेज, तो आपको शी सेज नहीं लगाना, शी लिख लेना है, और सेज की जगह पर प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट है तो आप क्या करना, इज लाइक, शी इज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड इट। ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, और भाई हाई सोसाइटी में ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शी सेड माने उसने कहा, शी सेड आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझ रही हूँ, तो कैसे करेंगे, शी वॉज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना, शी वॉज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड यू। तो शी सेड की जगह शी वॉज लाइक, पास्ट में सेड है तो वॉज लाइक करेंगे, प्रेजेंट में सेज है तो इज लाइक बोलेंगे। इस तरह से आप ये सेंटेंस बोलिए, नंबर 1 का इंप्रेशन जमेगा, गारंटीड। सो वापस रिक्वेस्ट, मेरा वाला काम, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।